गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, मैट्रिक्स में आज एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं। आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसको कहते हैं? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या हुआ? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, या किसी आव्यूह का परिवर्त किसे कहते हैं? तो यह आपको ध्यान रखना है कि मैं परिवर्त कहूंगा या ट्रांसपोज कहूंगा, एक ही बात है। किसी आव्यूह के ट्रांसपोज को या तो ए ट्रांसपोज से दिखाते हैं या ए, इसको भी ट्रांसपोज पढ़ते हैं, ए ट्रांसपोज। और ये कॉमा टाइप का साइन है यहाँ, ये दोनों सिंबल यूज होंगे ट्रांसपोज के लिए। तो इन जनरल हम इसको यूज करते हैं, ये वाला ज्यादा यूज में रहता है। तो ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकालेंगे कैसे? कि यदि किसी मैट्रिक्स के रोज को हम कॉलम बना दें और कॉलम को रोज बना दें, मींस इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। पंक्तियों और स्तंभों के अवयवों का परिवर्तन करने पर, विनिमय करने पर, एक्सचेंज करने पर, पहली रो के एलिमेंट पहले कॉलम के एलिमेंट बनाएंगे, दूसरी रो के एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट बनाएंगे, तीसरी रो के एलिमेंट तीसरे कॉलम पे बनाएंगे, इस रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो रोज को क्या बनाएंगे? कॉलम को रोज बना देंगे। तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, या किसी आव्यूह का परिवर्त। यदि मेरे पास आव्यूह ए है, ये इस टाइप में है 2 3 4 -1 0 4, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक हो गया? ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसका निकालना है ट्रांसपोज, परिवर्त। हाँ सूरज, हाँ ठीक है बेटा, अभी शुरू कर रहा हूं। नया टॉपिक है किसी आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि रोज को मैं कॉलम बना लूं या कॉलम को रोज में चेंज कर लूं, उसे बोलेंगे आव्यूह का परिवर्त। दिखाएंगे कैसे? ए ट्रांसपोज ए टी, ए यहाँ टी लगा देंगे या यहाँ एक कॉमा वाला साइन लगा देंगे, तो ये ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स ये है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखूंगा? ए ट्रांसपोज। इन जनरल मैं ज्यादा इस सिंबल को यूज करता हूं। तो आप देखिए, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, ये बन जाएगा 2 3 4। पहली रो थी 2 3 4, पहला कॉलम बना दिया। अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, बस दो ही तो रो थी, दोनों रोज को चेंज करके कॉलम बना दिया। पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज, इसका ए ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था, ये था 2/3, इसका ऑर्डर था 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम। ये जो ए ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज निकालने के बाद, रोज को कॉलम बनाने के बाद, अब नई मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है, 2/3 का बन जाएगा 3/2। ये ऑर्डर भी चेंज होंगे और रोज कॉलम भी चेंज हो गए। यहां पर पहले 2 रोज थे, 3 कॉलम थे, अब रोज बन गए 3, देखो 3, और कॉलम बन गए 2। ये है ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का। ठीक हो गया? आप समझ गए? कोई मैट्रिक्स बी है, एक एग्जांपल और देता हूं। मैं लिख रहा हूं 2 3 4 1 5 2 0 0 5, फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखिए, ट्रांसपोज ऑफ बी, बी का परिवर्त, आव्यूह बी का परिवर्त। कैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे? तो क्या कहा? पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए। ये निकल गया ट्रांसपोज।
तो कैसे डिनोट करेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहली रो को पहला कॉलम 2 3 4, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 1 5 2, तीसरी रो को तीसरा कॉलम 0 0 5। ये तो इसका ऑर्डर है 3/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, अभी तो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये भी 3/3 का ही होगा। आप देखिए पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 3/3 हो गया। समझ में आ रहा है भाई, इस रूप में करना है, केवल रो को फोकस करिए, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, जहां पर जो सुटेबल लगता है वो करिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पहली कॉलम को पहला रो बनाइए, तो पहला कॉलम क्या है 2 1 0, इसको पहले रो बना दीजिए, देखो 2 1 0। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए, सॉरी दूसरे कॉलम को दूसरी रो बनाइए, कॉलम क्या है 3 5 0, रो बन गया 3 5 0। तीसरे कॉलम को तीसरी रो बनाइए 4 2 5, ये बन गया। तो रो को कॉलम में बदलो या कॉलम को रो में बदलो, इंटरचेंज कर देंगे, तो ये डियर स्टूडेंट आपका ट्रांसपोज हुआ। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। अब आप देखिए एक एग्जांपल और दे देता हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली। मैं कहूंगा एक मैट्रिक्स मेरे पास है ए, इसमें 1 2 3 केवल एक रो है, तो 1 रो, कॉलम कितना हो गया 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। निकालिए ए ट्रांसपोज, आरब्यू ए का परिवर्त, तो पहली रो को पहला कॉलम बना लीजिए, 1 2 3 हो गया, सीधी सीधी बात है। बस ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज, रो का कॉलम कॉलम का रो, तो यहां रो क्या है 1, कॉलम क्या है 3, तो ये 3 वाला बन जाएगा रो, अरे चला है कॉलम की जगह, तो 3/1। वैसे भी देखिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो और पहले कॉलम 3/1। क्लियर है, यह है अंडरस्टैंड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी है किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है, मतलब पहले आपने ट्रांसपोज निकाला और फिर उसी का ट्रांसपोज निकाला, तो वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है, ठीक होगी। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी बात आती है के ए ट्रांसपोज, के कोई कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा के ए ट्रांसपोज, सीधी सीधी बात है, केवल ट्रांसपोज जिसका आएगा इसके एलिमेंट का, के का मल्टीप्लाई वैसा का वैसा रहेगा। तीसरा है अंडरस्टैंड ए प्लस बी ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स का सम है, दो मैट्रिक्स का योग है, इसका जब ट्रांसपोज लेते तो निकलता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इस रूप में निकलता है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या नेगेटिव भी है तो यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक बात और लिख देता हूं, ए माइनस बी ट्रांसपोज, ये भी ऐसे निकलता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और एक प्रॉपर्टी निकलती है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। थोड़ा इसको जरा ध्यान आप दीजिए, जहां आपके पास दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर ट्रांसपोजेस टेकन इन रिवर्स ऑर्डर।
the transpose of multiplication of two matrices is equal to multiplication of their transpose taken in reverse order. दो आव्यूहों के गुणन का परिवर्त उन आव्यूहों के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है, जबकि उनके क्रम में परिवर्तन किया गया है। ए बी ट्रांसपोज तो पहले बी ट्रांसपोज आएगा, फिर ए ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ और बातें हैं, कुछ और थ्योरी की बातें हैं, वो बातें और आगे कर लेते हैं और तब जाकर के न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले हमेशा थ्योरी कर लेनी चाहिए, ठीक से थ्योरी की ठीक से पढ़ाई कर लीजिए, थ्योरी को ठीक से समझिए। जब थ्योरी ठीक से समझ में आ जाती है तो फिर डेरोस्टेट क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक हो गया, चलिए आगे देखता हूं। सममित और विषम सममित आव्यूह, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, ये सममित है, ठीक से लिख देता हूं। चलिए, सममित तथा विषम सममित आव्यूह बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, आप ध्यान से समझिए इसको। क्या होते हैं सममित आव्यूह, क्या होते हैं विषम सममित आव्यूह। देखिए, एक बात तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जब आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे तो दीज मैट्रिसेस शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे तो ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकती हैं, और कोई मैट्रिक्स नहीं होंगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं होती, वर्टिकल मैट्रिक्स नहीं हो सकती हैं। उनका वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। आप समझ गए, मतलब सममित और विषम सममित आव्यूह के लिए पहली कंडीशन क्या है, वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब जाकर के आप उसकी बात करेंगे कि वह सममित है या विषम सममित है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब आप बात कर सकते हैं कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, क्या है। ठीक हो गया, पर उसको स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। तो यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, मैं सीधी बात पे आता हूं, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम। अब आप यहां से भी देख रहे होंगे मैंने लिखा एम बाई एम, तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ रोज आर एम, नंबर ऑफ कॉलम्स आर एम। रोज और कॉलम बराबर हो गए तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, सीधी सीधी बात होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई कि नहीं होगी। ठीक, व्हेन इफ आई फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस, इसका ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, ए आई जे का हो जाएगा ए जे आई। ठीक है, ये जो 2/3 वाला एलिमेंट है तो 3/2 वाला हो जाएगा, और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, एम बाई एम का ये एम पहले या एम बाद में, तो ये एक ही बात है, ये भी एम बाई एम है। ठीक हो गया, ये तो ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यदि ए इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यह है कंडीशन। यदि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ही इक्वल है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही बराबर है, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी सममित, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज
मैट्रिक्स itself, then that matrix is called symmetric matrix. ठीक हो गया। यदि किसी आव्यूह का किसी फिर से देखिए, यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स आपको क्या कहलाती है? सममित आव्यूह कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसका एग्जांपल लिख देता हूं। यदि ए है आपका कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 3, एक एग्जांपल आपको जरूर तैयार करना चाहिए। स्क्वायर रूट 2 3 2 माइनस 1.5 माइनस 1 और एक रो का एलिमेंट और लिखिए आप 3 माइनस 1। ये मैट्रिक्स है कोई ए। कैसी मैट्रिक्स है? दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाई इज इट स्क्वायर मैट्रिक्स? बिकॉज द नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। और व्हाई इज इट स्क्वायर मैट्रिक्स? बिकॉज इस ऑर्डर इज 3/3। ऐसा ही बोल सकते हैं। ये वर्ग आव्यूह क्यों है? क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या बराबर है। ठीक है, 3/3 है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। अंडरस्टैंड? ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे आप देखिए ध्यान से। ए ट्रांसपोज मीन्स पहली रो को पहला कॉलम बनाइए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 3, पहली रो को पहला कॉलम, स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 3। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए, 2 माइनस 1.5 माइनस 1। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए। तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाइए, 3। ठीक है, ये मैंने कितना लिखा? तीसरा वाला 3 माइनस 1 था ना, ये माइनस 1 है। ठीक है, क्या लिखा मैंने? पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाएगा, 3 माइनस 1 और 1। अब आप देखिए, ऑर्डर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का तो स्क्वायर ही रहना है, सिमेट्रिक भी। अब मिलाए तो एलिमेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 2 3 3 2 2 माइनस 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1 माइनस 1 3 3 माइनस 1 माइनस 1 1 1। सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए, सारे संगत अवयव समान हो गए। इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ए क्या कहलाएगा? ए सममित है। सममित मतलब सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी कब आएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बनेगी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होती है जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। बस आ गया तो ये मैट्रिक्स कैसी है? ये है सिमेट्रिक या सममित। अब आप देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन है विषम सममित। अब आप देखिए ध्यान से, विषम सममित देखिए डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में कई नई नई बातें, बहुत अधिक से अधिक बातें जब दिमाग में आएंगी तो लंबे समय तक तभी स्टे कर पाएंगी जब आप प्रैक्टिस खूब रखेंगे। कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जी एम बाई एम मतलब स्क्वायर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सममित और विषम सममित हमेशा वर्ग आव्यूह ही हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सिमेट्रिक होना ही होना है, या स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको इसको सिमेट्रिक होना ही होना है, ऐसा नहीं है। कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, ठीक है, यदि मेरे पास आ जाए कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका परिवर्त निकाला, वो मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तब आप कहेंगे दैट मैट्रिक्स इज, ऐसी मैट्रिक्स है विषम सममित। वो आव्यूह कैसा है, ये सब डेफिनेशन आप कॉपी में लिखेंगे, बुक में डेफिनेशन दे रखे हैं, ये तैयार करनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें,
विषम सममिताभ्यु स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप समझ गए क्या हुआ विषम सममिताभ्यु? ये ट्रांसपोज निकाला और नेगेटिव हो गया मैट्रिक्स के, किसी मैट्रिक्स, किसकी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स के ऋणात्मक के बराबर हो गया, तो उसे बोलेंगे विषम सममित या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या हो जाएगा इसमें जो ए आई जे वाला एलिमेंट होगा इसका वो क्या हो जाएगा, माइनस ए जे आई बन जाएगा। ठीक है, ए आई जे वाला एलिमेंट माइनस ए जे आई बन जाएगा। भाई जब रो और कॉलम को चेंज करना है ना, तो 2/3 वाला जो एलिमेंट होगा वो 3/2 बन जाएगा। तो ए आई जे वाला क्या बन जाएगा, माइनस ए जे आई। तो आई इज इक्वल टू जे के केस में क्या होगा, आई इज इक्वल टू जे मतलब A11 A22 A33 जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखे होंगे ऐसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो आप देख रहे हैं A11 A22 A33 स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के अलोंग है, डायगोनल के अलोंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आई इज इक्वल टू जे मतलब 1 1 2 2 3 3 जो डायगोनल के अलोंग में हैं उसकी स्थिति देखिए। तो ये हो जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। दिस इंप्लाइज दैट, इसको यहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 आई आई। ये भी आई आई है और ये भी आई आई हो गया क्योंकि मैंने आई इज इक्वल टू जे कर दिया। तो 2 ai इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ए आई आई इज इक्वल टू 0। ए आई आई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ए आई आई इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती हैं, जो वर्ग आव्यूह विषम सममित होते हैं, उनके डायगोनल के एलिमेंट शून्य होते हैं। मतलब ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य। ठीक है, ये एलिमेंट क्या होते हैं, उसके शून्य होते हैं। एक खास बात देखिए आपने। तो अब मैं किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूं। एक विषम सममित मैट्रिक्स का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल आप याद रखें एग्जाम के लिए, और आगे मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप सममित और विषम सममित मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, देखिए ए मेरे पास तो मैट्रिक्स है 0 E F माइनस ई एफ, इस रूप में लिखेंगे 0 E F माइनस E0 माइनस E0 G, और इसका थर्ड रो के एलिमेंट है माइनस F माइनस G 0। तो एक बात तो ये देखिए आप, इसके डायगोनल के एलिमेंट 0 है। अब तो अभी मुझे पता नहीं कि इसको सिमेट्रिक है कि नहीं, विषम सममित है कि नहीं है। मैं इसका ट्रांसपोज निकाल देता हूं। ये ट्रांसपोज कितना हुआ आप देखिए। ये ट्रांसपोज का मतलब पहली रो को पहला कॉलम बनाइए और 0 ये है ना पहली रो, इसको मैंने 0 ये बनाया, ये है। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देता हूं माइनस E0 और G। तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देता हूं माइनस F माइनस G और 0। आप समझ गए, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, बन गया। अब आप निकाल लीजिए माइनस ए, बड़ी बात है। अब आप माइनस ए निकालिए। माइनस ए निकालने का मतलब हुआ किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव करिए। नेगेटिव कैसे करोगे, प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस ए कैसे निकालोगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का नेगेटिव मतलब प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज करोगे। 0 तो 0 रहेगा, ई आपका माइनस ही हो जाएगा, एफ आपका क्या हो जाएगा माइनस एफ। ठीक हो गया, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा E0, ये जी आपका माइनस जी हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, और ये 0। ठीक हो गया, ये हो गया। तो क्या निकला आप देखो, यहां से आपको दिख रहा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है कि नहीं है। ये है ए ट्रांसपोज और ये है माइनस ए, 0 0 माइनस ई माइनस ई माइनस एफ
E0 माइनस जी, FG0, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई? ये हो गई आपकी विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त, फिर आपने पढ़ा परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म पढ़े आपने, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तीसरा पढ़ा आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सममित आव्यूह। और चौथी चीज पढ़ी आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। अब इसमें एक दो बातें और आती हैं, ठीक है, एक दो बातें और आती हैं और तब जाकर के इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, पहले उतना समझ लीजिए आप, पहले ठीक से थ्योरी आप समझिए, थ्योरी समझ जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बड़ा आसान होता है। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो सीधे इससे पूछा जाता है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, कोई थ्योरम है आपके पास, ठीक है, कोई आपके पास मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप क्या करेंगे? माना ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई वर्ग आव्यूह है व्यवस्थित, ये ध्यान रखिए। कैसे आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित कौन सी मैट्रिक्स होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, वर्ग आव्यूह होते हैं। ठीक है, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सममित आव्यूह होती है, ये ध्यान रखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और यदि आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला तो ये हो जाती है विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी? सममित आव्यूह बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला तो वो विषम सममित आव्यूह बनेंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। माना एग्जाम में आपको पूछा गया कि राइट द डेफिनेशन ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड गिव वन एग्जाम्पल आल्सो। एक सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए, या डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद एन एग्जाम्पल। एक विषम सममित आव्यूह को उदाहरण सहित उसकी परिभाषा दीजिए। और आपको एग्जाम्पल याद ही नहीं है, आपका कोई एग्जाम्पल याद ही नहीं था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल याद नहीं है। डेफिनेशन तो आपको याद है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये तो आपको पता है। पर आपको एग्जाम्पल याद नहीं है तो आप एग्जाम में बना सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एग्जाम में आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं और इसको सिमेट्रिक भी बना सकते हैं, अपनी बनाइए। माना याद नहीं है आपको, बुक से जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, माना आपको याद नहीं है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए। सबसे फंडामेंटल थिंग ये है कि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, आप सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, तभी जाके होगा ये।
तो कोई मैट्रिक्स मैंने ले ली ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ले ली 2 3 1 -5 फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं 2x2 ऑर्डर के है, ठीक है, 1 2 1 2। अब मैं इसका जरा ए ट्रांसपोज निकाल देता हूं। ए ट्रांसपोज कितना होगा इसका, देखिए उसने पहली रो पहला कॉलम बना दिया 2 3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। ध्यान से देखिए, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, निकलेगा ट्रांसपोज, निकलेगा इसका परिवर्त। अब करिए ए प्लस ए ट्रांसपोज करिए, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी मैंने अपनी तरफ से लिखा, ठीक है, अपनी तरफ से बनाए। आप 3x3 के बना सकते हैं, ठीक है, 2x2 के बनाओ या 3x3 के बनाओ, ठीक हो गया। तो मैंने 2x2 के बनाया, काम अपने लिए आसान करने के लिए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखिए 2 1 3 -5 प्लस 2 3 1 -5, ठीक है। ए 2 3 1 -5 ये हो गया। ए ट्रांसपोज क्या होगा 2 1 3 -5 ये हो गया, ठीक है। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे, इनको ऐड करिए, इनको जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे आप, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इनको ऐड करिए। ऐड कैसे होगा, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, दिस प्लस दिस 2 + 2, दिस प्लस दिस 3 + 1, ठीक है, दिस प्लस दिस 1 + 3, दिस प्लस दिस -5 -5, ठीक हो गया। 2 + 2 3 + 1, ठीक हो रहा है, 1 + 3 और -5 -5 ये। तो कितना हुआ ये, आप देखिए 4 4 4 -10 ऐसे बन गई ये, 4 4 4 और -10 ऐसे बन गई, ठीक हो गया। अब आप देखिए दोनों का सम आ गया, ठीक है, दोनों का सम आ गया। अब इसका जरा ट्रांसपोज लीजिए। तो माना मैंने कहा ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला ना मैंने माना इसको कहा सी है, तो ये माना सी आ गई, ये सी है, ठीक हो गया। अब आप निकालिए, इसका मतलब सी आपके पास क्या आया, सी मैट्रिक्स क्या आया 4 4 4 -10 ये आ गई। सी ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए, कॉलम को पहला रो को पहले कॉलम बनाइए, तो ये 4 4, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए 4 -10। अब देखिए तो आप इस सर्विस को देखिए, सी और सी ट्रांसपोज को देखिए, 4 4 4 4 4 4 -10 तो इसका मतलब हो गया सी = सी ट्रांसपोज। सी और सी ट्रांसपोज आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब ये जो आया ये कैसे मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड करके जो आया ये सी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो मैट्रिक्स के बराबर ही आया, तो ये सी मैट्रिक्स जो आई ये सिमेट्रिक है। निकाली मैंने कहां से, ये निकाली कहां से, ए मैट्रिक्स अपनी तरफ से मानी, ए ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड कर दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसको सी नाम दे दिया। तो जो ये सी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लिख दिया आपने एग्जाम में, ये एग्जांपल डेफिनेशन लिख दी कि जैसे यदि किसी आव्यूह का परिवर्त यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बराबर है तो वो क्या कहलाती है, सममित आव्यूह कहलाती है। if the transpose of a square matrix is matrix itself, then that is a symmetric matrix। और यहां पर आपने एग्जांपल निकाल दिया रफ में, फटाफट आपने 2x2 की मैट्रिक्स ली, ए निकाला, ए ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिमेट्रिक आ गई।
अब यदि माना ये पूछा गया आपको कि स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल दीजिए, विषम सममिताभ्युह निकालिए, तो तब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया आप ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए। मैंने क्या बताया? ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सममित सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब मेरे पास मैंने ए भी निकाल रखा है और ए ट्रांसपोज भी निकाल रखा है, तो मैं क्या निकालूंगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए हो गया 2 1 3 -5 माइनस ए ट्रांसपोज हो गया 2 3 1 -5। ये क्या हुआ? 2 3 1 -5 माइनस ए ट्रांसपोज हो गया 2 1 3 -5। अब यहां पर बीच में कर देंगे प्लस और नेगेटिव अंदर ले लेंगे, तो आपके पास आ गया 2 1 3 -5 प्लस 2 3 1 -5 प्लस इन नेगेटिव साइन को अंदर ले लीजिए, -2 -1 -3 और 5। समझ रहे हैं? यहां पर प्लस कर दिया, नेगेटिव अंदर लेंगे, -2 -1 -3 और -5 प्लस हो गया। अब इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों का प्लस करिए तो कितना होता है? तरीके से काम करते हैं विधिवत। तो दिस इज इक्वल टू, आपके पास यहां एडिशन लिख देता हूं दोनों का, ये 2 में -2 तो 2 -2, 3 में -1 तो 3 -1, 1 -3 और -5 + 5 तो कितना आया? दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 2 -2 और 0। आप देखिए, तो एक कंडीशन तो ये दिख रही है कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, तो माना ये मैट्रिक्स डी थी, माना ये आपने कहा डी है, ठीक हो गया। तो डी मेरे पास क्या है? डी है 0 2 -2 और 0, ये है ना। इन दोनों को, इनका दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया है, उसको मैंने डी बोल दिया। अब यहां डी ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो बन जाएगा कॉलम 0 2, ठीक है, ये पहला कॉलम बन गया, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा -2 0। ठीक हो गया। अब आप क्या निकालिए? अब आप निकालिए, आपके पास डी ट्रांसपोज भी है, डी भी है, -d निकालिए। -d कैसा होगा? -d कैसे निकालेंगे? प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर लेंगे, 0 2 का साइन चेंज करेंगे तो -2, इसका साइन चेंज करेंगे तो 2 और ये 0। अब आप देखिए, इस डी ट्रांसपोज और इस -d को कंपेयर करेंगे, 0 0 -2 -2 2 2 0 0, तो आपके पास हो गया डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d। ठीक हो गया। और ये डी ट्रांसपोज कहां से आया था? ये a माइनस ए ट्रांसपोज से आया। तो मेरे पास इसका मतलब डी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी क्या है? विषम सममित आव्यूह। आप समझ गए कि यदि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल देना हो और आपको एग्जाम्पल याद नहीं है तो कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाएंगे, वो तरीका बताया मैंने आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए कोई 2/2 या 3/3 की, ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आएगा उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है, वो सममित आव्यूह होगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो आप निकालेंगे वो क्या होगा? विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तो आज इन डेफिनेशन को आप कॉपी पे लिखना बढ़िया ढंग से, उदाहरण भी समझ करके, तब नेक्स्ट डे और आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।